तो गाइस आज हम आप लोगों के लिए एक और न्यू बीस्ट टेमिंग मानवा जो है वो लेकर आ चुके हैं और ये मानवा जो है वो बिल्कुल नई मानवा होने वाली है जिसे कि अभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। और गाइस चूंकि ये न्यू मानवा है तो इसीलिए इसके ज़्यादा चैप्टर जो है वो नहीं होने वाले। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 या फिर 4 ही एपिसोड जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है वो लॉन्ग स्टोरी देखना चाहते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी लंबी मानवाएं है वे सभी पहले से ही किसी दूसरे पर्सनों के द्वारा एक्सप्लेन की जा चुकी है। लेकिन अगर इससे अलग कोई बीस्ट टेमिंग की ऐसी मानवा है जिसकी की एक्सप्लेनेशन जो है वो आप देखना चाहते हो तो आप उसका नाम जो है वो मुझे कमेंट कर कर बता सकते हो। आप लोगों के लिए मैं वो बीस्ट टेमिंग की जो मानवा होगी उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज की जो हमारी मानवा होने वाली है ये भी बहुत ही अमेजिंग मानवा होने वाली है जिसके अंदर की आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि आज से हज़ारों साल पहले जो ड्रैगन क्लैन है उसके ऊपर एक डीमन बीस्ट जो था वो रूल किया करता था और वो डीमन बीस्ट जो था वो सबसे पावरफुल डीमन गॉडों में से एक था। लेकिन जो डीमन गॉड था उसके इरादे जो थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो चारों तरफ अपने डीमन क्लैन का ही रूल जो है वो फैलाना चाहता था। इसीलिए उसने जो उसके मैजिकल बीस्टों की आर्मी थी उन सभी को उठा दिया और उन सभी को लेकर जो ह्यूमन वर्ल्ड था उसके अंदर आ गया। और जो डीमन गॉड था उसके लालच की चूंकि कोई भी सीमा नहीं थी तो इसीलिए जैसे ही वो अर्थ पर आया तो चारों तरफ तबाही छा गई। चारों तरफ बस डार्कनेस ही डार्कनेस थी। लेकिन चूंकि जो ह्यूमैनिटी थी वो काफ़ी लंबे टाइम से इस डिस्ट्रक्शन का सामना कर रही थी तो इसीलिए जो ह्यूमैनिटी का पोटेंशियल था वो फाइनली सामने आ गया जिसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है उसका नाम दिया गया। और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की मदद से जो ह्यूमन थे वो डीमन बीस्ट जो थे उन्हें कंट्रोल कर सकते थे। और इन बीस्टों को कंट्रोल करने वाले पर्सनों को बीस्ट टेमर जो है वो कहा गया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए जो कि ह्यूमैनिटी की न्यू होप थे। और उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर आ जाता है जो कि सिटी के अंदर तबाही मचा रहा होता है। और तभी जो रिपोर्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो डीमन बीस्ट है वो किंग फैंग सिटी के अंदर जो नॉर्थन रेसिडेंस एरिया है वहाँ पर आ चुका है। और वहाँ पर आते के साथ ही जो बीस्ट है उसने पूरी सिटी के अंदर तबाही जो है वो मचाना शुरू कर दी है। तो इसीलिए जल्दी से जो रीइंफोर्समेंट है उसे यहाँ पर भेजा जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जियाओ जिंग है जो कि जिंगनान हाई स्कूल के ग्रेड 3 क्लास 1 का स्टूडेंट है। और अब हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है उसके सामने जो वहाँ पर वो डीमन बीस्ट मॉन्स्टर होता है वो आ चुका होता है। और उसे देखने के बाद में ही वो इतना घबरा रहा होता है और तभी अचानक से उसके सामने जो होता है वो ब्लड आने लगता है। जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में आज यहाँ पर मेरा अंत जो है वो होने वाला है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मेरा अंत है वो इस प्रकार होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो वो बीस्ट होता है उसे एक अटैक सीधे आकर टकराता है जिसका वो बीस्ट जो होता है वो भी वहीं पर ही गिर जाता है। और किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि जो बीस्ट है वो यहाँ पर मर चुका है और उसी के साथ में जो सर्वाइवर है वो भी कंफर्म हो चुका है। और चूंकि यहाँ पर इस टाइम पर कोई भी क्रिटिकल मोमेंट नहीं है तो इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि अब यहाँ पर सब कुछ सेफ है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बीस्ट टेमर जो होती है वो आ जाती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के इस ट्रेबल का सामना करना पड़ा। और अब उसके इतना बोलती है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम शोरो यान है जो कि किंग लॉन्ग एकेडमी की हेड मास्टर है। और अब जो वो यान होती है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर जो जियाओ जिंग होता है उसे देते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारा होम जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है तो इसका जो डैमेज है वो हमारी एकेडमी देगी। और एज ए कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। और इतना बोलकर वो उसे किंग लॉन्ग एकेडमी का कार्ड जो होता है वो दे देती है। और जियाओ जिंग को वो कार्ड देने के बाद में वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं यंग मैन, फ्यूचर में हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब वो यान के वहाँ से चले जाने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये लड़की थी ये एक बीस्ट टेमर थी। इस वर्ल्ड के अंदर हर एक पर्सन का सपना होता है कि वो एक बीस्ट टेमर बने, यहाँ तक कि मेरा भी सपना है बीस्ट टेमर बनने का। लेकिन जो बीस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने लिए कोई बीस्ट खरीद सकूं। और अगर मेरे पास में बीस्ट नहीं होगा तो मैं जो बीस्ट टेमर का एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरा बीस्ट टेमर जो है वो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना बीस्ट टेमर बने मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और जियाओ सिंह ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से उसके पास में एक डॉग आ जाता है जो कि जियाओ सिंह के पास में आते के साथ ही सीधे उसका गाल जो होता है वो चाटना शुरू कर देता है।
जिसे देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी गोद में उठा लेता है और उठाते हुए बोलता है कि क्या तुम इस ड्रैगन को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए थे। लगता है कि खुद जो हैवान है वो मेरा साथ देना चाहता है। क्या ये डॉग जो है वो भी एक बीस्ट कंपेनियन है। और इतना बोलकर जियाओ जिंग को उस डॉग के बारे में याद आ जाता है और वो बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर इस प्रकार के डॉग के बारे में पढ़ा था कि जो डॉग की तरह क्रिएचर होते हैं उन्हें गेल हॉन्ट कहा जाता है, जिनकी की ब्लड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। फाइनली मेरे पास में एक बीस्ट आ गया, तो अब मैं बीस्ट टेमर जो है वो बन सकता हूँ। और इतना बोलकर जियाओ सिंह अपने मन में सोचता है कि लेकिन जो बीस्ट टेमर एग्ज़ाम है वो 3 दिनों के बाद है और मुझे नहीं लगता कि 3 दिनों के अंदर मैं इसे ट्रेन कर पाऊँगा। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लिटिल बॉय, तुम मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनना, तुम यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो आने वाले हो। और इतना बोलकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो एक बीस्ट टेमर स्टोर जो होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए 3 दिन इनफ नहीं होने वाले, तो इसीलिए मैं तुम्हें किसी को दे दूंगा जो कि तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख सके, क्योंकि इसे मेरे साथ में रखना बस टाइम की ही बर्बादी होगी, इसका मेरे साथ में कोई भी फ्यूचर जो है वो नहीं है। और जियाओ जिंग के इतना सोचते ही जो स्टोर का ओनर होता है वो बाहर आ जाता है और जियाओ जिंग को देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे आके तुम मेरे स्टोर के बाहर इतनी सुबह खड़े होकर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उस डॉग को आगे करते हुए जो वो बीस्ट टेमर स्टोर का ओनर होता है उसे बोलता है कि बॉस, क्या आप इस बीस्ट को लेना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट टेमर स्टोर का ओनर जो होता है वो जियाओ जिंग को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि ये तो एक गेल हॉन्ड है जिसकी की ब्लड लाइन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और इसी के साथ ही में इसके पास में कोई एवोल्यूशन पाथ भी नहीं है, तो इसीलिए इसे यहाँ से लेकर चला जाओ, मैं इसे यहाँ से नहीं खरीदने वाला। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी यहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इसे नहीं लेना है तो तुम साफ मना कर सकते हो, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा रूड होने की क्या ज़रूरत है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी आंखों के सामने एक रोशनी आने लगती है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम का पैनल जो है वो आ जाता है। और अब उस डॉग के बारे में वहाँ पर बताया जाता है कि एक गैलहॉन्ड बीस्ट है जो कि इंटेल स्टेज के फर्स्ट टीयर पर है। इसकी लॉयल्टी जो है वो इस टाइम पर 59 है और इसके पास में कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। वहीं अगर इसकी हिडन ब्लड लाइन की बात की जाए तो वो हेल ब्लड लाइन है जो कि एपिक क्वालिटी की है और इसके पास में कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर इसके हिडन टैलेंट की बात की जाए तो वो एक हेल फायर है जो कि किसी भी प्रकार का जो आर्मर है उसे तोड़कर वो बहुत ही खतरनाक डैमेज दे सकती है। और अगर बात की जाए इसके एवोल्यूशन की तो इसके पास में कोई भी एवोल्यूशन नहीं है। लेकिन वहीं अगर इसके हिडन एवोल्यूशन की बात की जाए तो ये गैल हॉन्ड से हेल गेल वुल्फ बनता है, उसके बाद में हेल नेदर वुल्फ बनता है और उसके बाद में डिवाइन इन्फर्नो यामा वुल्फ बनता है। और अब अपने सामने सिस्टम के पैनल को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे सामने सिस्टम का पैनल है। और इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो एवोल्यूशन के पाथ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसके पास में हिडन एवोल्यूशन पाथ है। और जियाओ जिंग की बात को सुनने के बाद में जो स्टॉप का ओनर होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम किस हिडन एवोल्यूशन की बात कर रहे हो, इसके पास में कोई भी एवोल्यूशन पाथ नहीं होता, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पैनल को देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि कोई भी इस पैनल को जो है वो नहीं देख सकता, इस पैनल को केवल मैं ही देख सकता हूँ। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि आकर जियाओ जिंग से बोलता है कि अरे ये तो जियाओ जिंग है, क्या हुआ जियाओ जिंग, क्या तुम जो नेशनल एग्ज़ाम है उसे नहीं देने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास में कोई बीस्ट ही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो सूजी है जो कि जिंगनान हाई स्कूल के 3rd ईयर से फर्स्ट क्लास से है, जिसकी की अगर बात की जाए पैसे की तो वो किंग फैंग सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक है। और अब जो सूजी होता है उसका ध्यान जो होता है वो जियाओ जिंग के डॉग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें तुम्हारे लिए जो बीस्ट है वो मिल गया। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सूजी होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये गेल हॉन्ड है। ओह, देखकर ऐसा लगता है कि जो लीना थी वो बिल्कुल तुम्हारे बारे में सही थी, इस बार का जो बीस्ट टेमर का एग्ज़ाम है उसे देने का तुम्हारा कोई भी प्लान नहीं है। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एग्ज़ाम को देना चाहिए, पक्का तुम उसे पास कर जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है। रुकते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम लीना की बात कर रहे हो। जो सुनने के बाद में जो सूजी होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे क्या तुम इस बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड लीना के बारे में ही बात कर रहा हूँ। लेकिन रुको, अरे मैं उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो क्यों बोल रहा हूँ, मुझे उसे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो बोलना चाहिए, क्योंकि जो लीना है वो इस टाइम पर मेरे साथ में ही रह रही है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीना नाम की लड़की होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि सूजी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सूजी आखिर तुम भाग कर यहाँ पर क्यों आ गए, मैं तुम्हें वहाँ पर ढूंढ रही थी। जो सुनकर सूजी लीना से बोलता है कि लीना मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला हूँ, आओ तुम भी इसे हाय बोलो। जो सुनकर लीना जो होती है उसका ध्यान भी जो जियाओ जिंग होता है उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि सूजी मजाक करना बंद करो, क्योंकि जो जियाओ जिंग है उसके साथ में मैं अपने रिलेशन को बहुत ही लंबे टाइम पहले ख़त्म कर चुकी हूँ। और इतना बोलकर जो लीना होती है वो अपने मन में सोचती है कि जब मेरे सामने इतना रिच पर्सन मौजूद है तो फिर आखिर मैं इसके जैसे गरीब के ऊपर ध्यान क्यों देंगी, क्योंकि जरा एक बार इसे देखो तो ये तो यहाँ पर बस एक गेल हॉर्न जो है उसे लेकर घूम रहा है। सच में ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लीना क्या तुम भूल चुकी होगी जब तुम्हारा बुरा टाइम था मैंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद की है। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हारी जैसी बिच के ऊपर यकीन किया जो कि बस पैसे की भूखी है। और इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होता है वो चिढ़ाते हुए उन्हें वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर सूजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ जिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों से इस तरह से बात करने की, यकीन मानो मैं तुम्हें जो नेशनल एग्ज़ाम है उसके अंदर से पूरी तरह से क्रश कर सकता हूँ। जो सुनकर लीना जो होती है वो सूजी को रोकते हुए उसे बोलती है कि सूजी तुम्हें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो एक नंबर का लूज़र है। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर जो गेल हॉन्ड है उसे लेकर यहाँ पर नेशनल एग्ज़ाम को देगा। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि कौन कहता है कि जो गेल हॉन्ड है वो पूरी तरह से यूजलेस है, तुम लोग जो है वो असल में यहाँ पर उसकी जो रियल कीमत है वो जानते ही नहीं हो, इसीलिए बस तुम लोग जो है वो कुछ टाइम इंतज़ार करो जिसके बाद में तुम्हें जो गेल हॉन्ड है उसकी असली कीमत जो है वो पता चलेगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जो नेशनल एडवांस बीस्ट ट्रेनिंग एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर कैंडिडेट है वे सभी लोग अंदर इंटर करें। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ जिंग को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम को देने के लिए आगे आने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एक मिनट ये तो जियाओ जिंग है, क्या ये भी यहाँ पर बेस्ट नेशनल एग्ज़ाम को देने के लिए आया है, लेकिन इसके पास में तो कोई बीस्ट ही नज़र नहीं आ रहा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम जो जियाओ जिंग है उसकी हालत को नहीं जानते हो, वो कितना ज़्यादा गरीब है, उसके पास में तो इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो किसी बीस्ट को ही खरीद पाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी शॉकिंग की बात तो ये है कि इसने जो किंग लॉन्ग एकेडमी है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो किया है। जो सुनकर दूसरा बंदा शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या किंग लॉन्ग एकेडमी, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। किंग लॉन्ग एकेडमी की अगर बात की जाए तो वो 4 सबसे बड़ी एकेडमी में से एक है। जो सुनकर पहला बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस लूज़र को लगता है कि इसका यहाँ पर नसीब इतना अच्छा होगा कि इसका वहाँ पर नंबर आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो जियाओ जिंग होता है उसे देखते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन वाले टीचर के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग टीचर, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो भी अपनी हेड को हटाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि क्या तुम ही जियाओ जिंग हो। और अब इसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम चैन कियान है, जो कि किंग लॉन्ग एकेडमी का एडमिशन टीचर है। और टीचर चैन कियान की बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम ही जियाओ किंग है और मैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो देने के लिए आया हूँ। जो सुनकर टीचर चैन कियान अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये इकलौता ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि यहाँ पर हमारी किंग लॉन्ग एकेडमी के लिए अप्लाई किया था। और उनके इतना सोचते ही सूजी भी वहाँ पर आ जाता है, आकर जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह लगता है कि तुम अपनी लिमिट ही भूल चुके हो। चलो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बीते 5 सालों में हमारी जो किंग फैंग सिटी है उसके अंदर से टोटल 8 स्टूडेंटों ने जो किंग लॉन्ग एकेडमी थी उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन 8 के 8 बंदों में से कोई भी जो है वो यहाँ पर किंग लॉन्ग एकेडमी के एग्ज़ाम को पास कर उसके अंदर इंटर नहीं कर पाया। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये चीज़ कर पाओगे? सच में मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ़ जो है वो यहाँ पर इस तरह की हरकत कर सकता है। तो चलो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक बैट लगाता हूँ, अगर तुम यहाँ पर जो किंग लॉन्ग एकेडमी है उसके अंदर इंटर कर चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने नील डाउन कर तुम्हें फादर बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो गुस्से में सूजी की तरफ देखने हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तैयार हो जाओ जल्दी ही मुझे फादर बोलने के लिए। जो सुनकर सूजी जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो जियाओ जिंग होता है वो उसे इग्नोर करते हुए जो टीचर चैन कियान होता है उसे बोलता है कि टीचर आप जल्दी से जो टेस्ट है उसे शुरू कीजिए। जो सुनकर टीचर चैन कियान जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग में तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किंग लॉन्ग एकेडमी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर तुम इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाते हो तो उसके बाद में तुम कभी भी कोई दूसरी बीस्ट मास्टर एकेडमी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते।
और टीचर चैन कियान के इतना बोलते ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी आपस में हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि इंगलॉन्ग एकेडमी के टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हारी जो स्पिरिट पावर है वो कम से कम 800 होनी चाहिए। लेकिन क्या इस बेवकूफ़ को लगता है कि इसकी स्पिरिट पावर 800 होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो टीचर चैन कियान से बोलता है कि टीचर मैं आपकी बात को समझ गया, आप टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर टीचर चैन कियान जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले जो तुम्हारी स्पिरिट पावर है उसे टेस्ट करते हैं, अपने हाथ को इस गोले के ऊपर रखो। जो सुनते के साथ ही जो चैन कियान होता है वो भी अपना हाथ जो होता है वहाँ पर क्रिस्टल के ऊपर रख देता है, जिसका उसके अंदर से थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है और चैन कियान की स्पिरिट पावर जो होती है वो 316 आती है। जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और जो चैन कियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत स्पेशल पावर होगी, लेकिन तुम तो जो किंगलोंग एकेडमी है उसके मिनिमम स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर चैन कियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा जो है वो बस यहाँ पर लोगों को अपनी पावर दिखाना चाहता था, जिस कारण इसने इतनी बड़ी गलती कर दी। और इतना वो सोचकर टीचर चैन कियान बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलते ही टीचर चैन कियान का ध्यान जो होता है वो क्रिस्टल बॉल की तरफ जाता है, जिसे देखने के बाद में टीचर चैन कियान जो होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि जो जियाओ जिंग की स्पिरिट पावर होती है वो अचानक से बढ़ने लगती है, जिसे देखकर टीचर चैन कियान भी हैरान रहते हुए बोलता है कि इसकी स्पिरिट पावर तो 621 पर पहुंच गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसकी स्पिरिट पावर होती है वो 700 पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर टीचर चैन कियान हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन अगले ही पल उसकी स्पिरिट पावर 800 पर पहुंच जाती है और कुछ ही पल में उसकी स्पिरिट पावर जो होती है वो 950 पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्पिरिट पावर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन कियान की स्पिरिट पावर जो होती है वो 1028 पर पहुंच जाती है, जिसका वो क्रिस्टल भी टूट जाता है, जिसे देखने के बाद में टीचर चैन कियान भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी स्पिरिट पावर 1028 है। सच में यकीन नहीं होता कि इस बच्चे की स्पिरिट पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है। ये क्या ये सच में एक इंसान है, क्योंकि इसकी स्पिरिट पावर तो बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसी ही है। अगर बीस्ट मास्टर की बात की जाए तो उसके लिए स्पिरिट पावर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इसकी मदद से ही वे बीस्ट के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर पाते हैं। और एक बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 100 स्पिरिट पावरों की ज़रूरत होती है, और चूंकि इसकी स्पिरिट पावर जो है वो 1028 है, जिसका मतलब ये साफ है कि जो जियाओ जिंग है उसके पास में इतना पोटेंशियल है कि वो 10 स्टार बीस्ट मास्टर जो है वो बन सकता है। यहाँ तक कि अगर पूरे के पूरे जो ड्रैगन किंगडम है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर केवल कुछ ही ऐसे बीस्ट मास्टर है जो कि 10 स्टार बीस्ट मास्टर बन पाए हैं। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और जीनियस जो है वो हमारे ड्रैगन किंगडम को मिल चुका है। और इतना सोचकर टीचर चैन कियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जियाओ जिंग की स्पिरिट पावर जो है वो 1028 है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे याद है एक जीनियस लड़की थी जिसका नाम कि येनिंग शुआंग था, और अगर उसकी स्पिरिट पावर की बात की जाए तो पिछले साल उसकी स्पिरिट पावर जो थी वो 1030 थी। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर ये जो जियाओ जिंग है उसकी बात की जाए तो उसकी स्पिरिट पावर जो है वो 1028 है, जो कि बस ये नियांग शांग से केवल 2 ही कम रह गई। जो सुनकर सूजी जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ अगर इसकी स्पिरिट पावर जो है वो 1028 है, तो क्योंकि किंगलोंग एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है, मुझे नहीं ये लगता कि ये उसे पास कर पाएगा। जो सुनकर जो लियान होती है वो भी बोलती है कि तुमने सही कहा, अगला टेस्ट जो है वो बीस्ट ब्लड लाइन का होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर चैन कियान होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब जो दूसरा टेस्ट है उसे शुरू करते हैं। और उनके इतना बोलते ही एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आकर वो टीचर चैन कियान जो होता है उसको धीरे से बताता है कि जो स्पिरिट पावर मीटर था उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी। इस स्टूडेंट की जो स्पिरिट पावर है वो असल में 1032 है। जो सुनकर टीचर चैन कियान भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी जो स्पिरिट पावर है वो ये निंगशांग से 2 पॉइंट ज़्यादा है। और इतना सोचकर टीचर चैन कियान उस बंदे से बोलता है कि इस चीज़ को राजी रखना, ये पब्लिक नहीं होना चाहिए। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। और अब जो टीचर चैन कियान होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारा अगला टेस्ट होने वाला है वो तुम्हारी बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी का टेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए जियाओ जिंग जो तुम्हारा बीस्ट है उसे यहाँ पर समन करो ताकि उसकी जो ब्लड लाइन है उसे चेक किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी वहाँ पर जो उसका डॉगी होता है उसे समन करते हुए बोलता है कि ब्लैक फैंग अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने डॉग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो गोल हॉर्न है, ये तो सबसे लोअर रैंक का बीस्ट होता है, क्या ये यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन क्वालिटी को चेक कराने के लिए लेकर आया है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर चैन कियान होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है कि बीस्ट ब्लड लाइन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी से ही बीस्ट का फ्यूचर में डेवलपमेंट होता है। लेकिन जियाओ जिंग ने तो यहाँ पर जिस मॉन्स्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसकी ब्लड लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा बेकार है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चा इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। और इतना सोच कर जो टीचर चैन कियान होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो तुम्हारा बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं और वे हैरान रहते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो देखने में कोई गेल होंड नहीं लग रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो जियाओ जिंग का डॉगी होता है वो काफ़ी बड़े रूप में आ जाता है, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये गेल होंड का एवोल्यूशन है, लेकिन गेल होंड के पास में तो कोई भी एवोल्यूशन नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर चैन कियान होता है वो भी उस डॉगी को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि पता लगता है कि उसका नाम है एल्विन वुल्फ है और उसका लेवल जो है वो इंटरनल फॉर्म के फर्स्ट स्टेज पर है और उसकी ब्लड लाइन जो है वो हेल एपिक ब्लड लाइन है। और अगर बात की जाए इसकी एबिलिटी की तो वो हेल फायर है, और अगर एट्रीब्यूट की बात की जाए तो इसके पास में फायर टाइप और विंड टाइप एट्रीब्यूट है। स्किल इसकी हेल विंड है, और अगर लॉक्ड स्किल की बात की जाए तो वो पिंपिंग अटैक है, और उसका जो एवोल्यूशन पाथ है वो अननोन है। और अब इस चीज़ को देखकर जो टीचर चैन कियान होता है वो भी हैरान रहते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये सेकंड स्टेज का एवोल्यूशन है। लेकिन अगर बात की जाए गेल होंड की तो गेल होंड के पास में तो कोई भी एवोल्यूशन नहीं है, तो फिर आखिर इसने इसे किस प्रकार इन्वॉल्व कर लिया। इसका मतलब जो जियाओ जिंग है ये जितना ज़्यादा आसान दिखाई देता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। और इतना सोचकर जो टीचर चैन कियान होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, तुमने जो एग्ज़ाम था उसे पास कर लिया, से तुम्हारा किंग लोंग एकेडमी के अंदर स्वागत है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो सूजी और जो लीना होती है वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो सूजी होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसने एग्ज़ाम को पास कर लिया, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो जियाओ जिंग होता है वो पीछे से उसे आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? जाने से पहले क्या अपने फादर को एक बार गुड बाय नहीं बोलोगे? और जियाओ सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो सूजी होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर फादर बोलने वाला हूँ? इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो और तुम पे जो कुछ भी होता है तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें फादर नहीं बोलने वाला। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपना डॉगी जो होता है उसे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग का जो डॉगी होता है वो जाकर जो सूजी होता है उसे अपने पैर से दबाने लगता है, और जो जियाओ जिंग होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी मुझे फादर नहीं बोलोगे? जो सुनकर जो सूजी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन चूंकि उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं था इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी जो जियाओ जिंग होता है उसे फादर बोलना पड़ जाता है। जो सुनकर जियाओ जिंग वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई भी बेटा नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लीना होती है वो जियाओ जिंग के सामने आ जाती है और जियाओ जिंग के सामने आकर उसे बोलती है कि जियाओ जिंग, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो बीते पिछले 2.5 सालों में तुम्हारे लिए मेरे अंदर बहुत ही डीप फीलिंग जो है वो हो चुकी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों जो है वो दोबारा से साथ में आ सके? जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उसे इग्नोर कर वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं पास्ट को बहुत ही लंबे टाइम पहले जो है वो भूल चुका हूँ और अब मैं पास्ट में जो है वो नहीं जीना चाहता। जो सुनकर अब जो लीना होती है उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ज़मीन पर गिरकर जो जियाओ जिंग होता है उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओ जिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए उस जगह से थोड़ी दूरी पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में अपने फ़ोन को निकालते हुए मन में सोचता है कि चलो ये गुड न्यूज़ जो है वो देने का टाइम आ चुका है सिस्टर को कि मैं किंग लॉन्ग एकेडमी के अंदर जाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपनी सिस्टर को कॉल लगा देता है, और वो जैसे ही अपनी सिस्टर को कॉल लगाता है तो उधर से उसकी सिस्टर की हड़बड़ाहट में आवाज़ जो है वो आने लगती है, जिसे सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी अचानक से फ़ोन के अंदर से किसी पर्सन के चिल्लाने की भी आवाज़ आती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग फैंग सिटी की जो फॉर्मर मार्केट होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किसी मॉन्स्टर ने वहाँ पर अटैक कर दिया होता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भागते हुए बोलते हैं कि ये तो एक एडवांस मॉन्स्टर है, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलती है कि क्या किसी ने मेरी छोटी बच्ची को देखा है? और उस औरत के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जो होती है वो किसी के साथ में बैठी हुई होती है, और हमें पता लगता है कि वो छोटी सी बच्ची जिसके साथ में बैठी हुई है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियाओ जिंग की सिस्टर है, जो कि एक स्टोन के पीछे छुपी हुई होती है। और वो उस छोटी सी बच्ची को गले लगाते हुए उसे बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर बचा लूँगी।
और जियाओ जिंग की सिस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से पीछे से कोई चीज़ उसकी तरफ आने लगती है और हमें पता लगता है कि वो एक मॉन्स्टर होता है जो कि देखने में काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक लग रहा होता है। और इतने ही टाइम में हम देखते हैं कि जियाओ जिंग भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, लेकिन आखिर मेरी सिस्टर कहाँ पर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जियाओ जिंग की सिस्टर के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन वो उसे जंप कर कर बच जाती है। और इस चीज़ को देखकर जियाओ जिंग भी अपनी सिस्टर की तरफ भागते हुए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलकर वो अपने डॉग को भी बाहर निकाल लेता है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो ब्लैक फैंग है उसके पास में यहाँ पर जो हेलविंड है वो स्किल मौजूद है, क्या आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी यस पर क्लिक कर कर चिल्लाते हुए जो डॉग होता है उसे बोलता है कि जल्दी से जो हेलविंड है उस स्किल का इस्तेमाल करो। लेकिन जियाओ जिंग के बोलने से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जो देखकर जियाओ जिंग को भी कुछ समझ में नहीं आता और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये स्किल जो है वो काम क्यों नहीं कर रही। और जियाओ जिंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो जियाओ जिंग की सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, जो देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो कुछ टाइम पहले मोमेंट को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ मुझे याद आ गया, जो अजूरा ड्रैगन एकेडमी के लोग थे उन्होंने पहले किसी इंचेंट को किया था जिसके बाद में उन्होंने अपने स्पेल का इस्तेमाल किया था। अब धीरे धीरे कर कर जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ में आने लगी है, तो इसीलिए मैं एक बार इसे ट्राई कर कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होता है वो वहाँ पर स्पेल को कहना शुरू कर देता है। और जियाओ जिंग के स्पेल को करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉग होता है वो दोबारा से जो उसका बड़ा वाला रूप होता है उसके अंदर आ जाता है और उस रूप के अंदर आते के साथ ही वो सीधे जो वो दूसरा मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी कमांड को सुनो और जल्दी से अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग का जो डॉग होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर को बीच में से ही चीर देता है, जिस कारण वो बीस्ट जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या इसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, क्या यही एक असली बीस्ट मास्टर की पावर होती है। और उसके इतना बोलते ही जो जियाओ जिंग होता है वो अचानक से घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, मेरी सिस्टर जो थी वो उस मॉन्स्टर के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, तो कहीं जो अटैक है वो उसे तो नहीं लग गया। और इतना बोलकर वो अपनी सिस्टर के पास में भाग कर आते हुए बोलता है कि सिस्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियाओ जिंग की सिस्टर भी उसके पास में आ जाती है और जियाओ जिंग उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सिस्टर माफ़ कर देना, मैं आने में लेट हो गया, खुशी की बात यह है कि आप ठीक हो। जो सुनकर उसकी सिस्टर भी बोलती है कि अरे टेंशन मत लो, तुम बताओ तुम कैसे हो। और उससे भी शॉकिंग की बात यह है कि आखिर तुमने ये किया कैसे, तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे ख़त्म किया। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर ये काफ़ी लंबी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो अजूरा ड्रैगन एकेडमी है उसके अंदर इंटर कर लिया है और इस टाइम पर मैं एक बीस्ट मास्टर जो है वो भी बन चुका हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियाओ जिंग का डॉग होता है वो उसके ऊपर छलांग लगा देता है, जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए अपनी सिस्टर को बताता है कि सिस्टर जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा पहला बीस्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो हैरान होकर आपस में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या उन्होंने मॉन्स्टर को मार दिया। जो सुनकर जियाओ जिंग अपनी सिस्टर के साथ में वहाँ पर आते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, वो मॉन्स्टर जो है वो अब मर चुका है। और उनके ना बोलते के साथ ही उस छोटी सी बच्ची की जो मदर होती है वो भागते हुए उसके पास में आने लगती है और बोलती है कि मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना। और इतना बोलकर वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि बीस्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी सिस्टर के साथ में वहाँ से जाने लगता है और वो छोटी सी बच्ची रोते हुए अपनी मदर के गले लगते हुए बोलती है कि मदर आप कहाँ पर चली गई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के पास में आ जाता है जहाँ से कि काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर जियाओ जिंग अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर मैं इस चीज़ को चेक कर कर आता हूँ। और इतना बोलते ही जियाओ जिंग के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि ये एक मॉन्स्टर कोर है जो कि इंटेल स्टेज का है, जो कि मॉन्स्टर को मारने से तुम्हें मिला है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो पॉइजन है, जिसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर अटैक को 5% बढ़ा देगा और एक्सपी को 10% बढ़ा देगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी उस मॉन्स्टर कोर को उठा लेता है और उस मॉन्स्टर कोर को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये बस इंटेल स्टेज का एक पॉइजन एट्रीब्यूट का मॉन्स्टर कोर है, लेकिन जो ब्लैक फैंग है उसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके एवोल्यूशन के लिए इसी प्रकार के मॉन्स्टर कोरों की ज़रूरत पड़ेगी। और इतना बोलकर वो अपने डोगे को वो मॉन्स्टर कोर जो है वो खिला देता है। और उसके बाद में जियाओ जिंग सभी लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो मॉन्स्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ पर बिल्कुल खतरा ख़त्म हो गया, तो आप लोग रिलैक्स कर सकते हो।
जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो आकर जियाओ सिंह को घेर लेते हैं और जियाओ सिंह को घेरते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, हम लोग सरवाइव कर गए, सच में जियाओ सिंह तुम तो हमारे हीरो हो। जो सुनकर वो छोटी सी बच्ची भी जियाओ जिंग के पास में आकर उसे बोलती है कि बिग ब्रदर सच बताओ तो मैं भी आप ही की तरह एक कूल बीस्ट मास्टर जो है वो बनना चाहती हूँ। जो सुनकर जियाओ जिंग उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत ही अमेजिंग बीस्ट मास्टर जो है वो ज़रूर बनोगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियाओ सिंह को देखते हैं जो कि आराम से अपने बेड के ऊपर जो है वो सो रहा होता है। और तभी अचानक से जियाओ सिंह की जो सिस्टर होती है वो उसके पास में आकर जियाओ सिंह की तरफ देखने लगती है। और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि किसी चीज़ को लेकर वो या तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है या फिर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसी के साथ में हम देख पाते हैं कि जियाओ सिंह की कमर के ऊपर एक सील जो है वो लगी हुई होती है और उस सील को देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी प्रकार के ड्रैगन की सील हो। और अब जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो अलग कमरे में आकर किसी पर्सन को कॉल कर कर उसको बताती है कि जो ड्रैगन रियून कर्स है वो अभी भी अपनी जगह पर है। इसका मतलब जो ड्रैगन रियून कर्स का असर था वो उसकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो जियाओ जिंग था उसने बीस्ट के साथ में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये चीज़ तो कोई भी सेंस जो है वो नहीं बना रही। जो सुनते के साथ ही वो पर्सन जिसे कि जियाओ सिंह की सिस्टर ने कॉल लगाई थी वो जियाओ सिंह की सिस्टर से बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो किस्मत है उसने अपने असर को दिखाना शुरू कर दिया, इस चीज़ में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुम्हें अपनी जो नज़रें है वो उसके ऊपर बनाए रखनी होगी। जो सुनकर जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं उसके ऊपर अपनी नज़र को रखूंगी। और अब जियाओ सिंह की सिस्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि जियाओ सिंह के कमज़ोर होने के पीछे कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। क्योंकि जो जियाओ सिंह की बॉडी के ऊपर सील लगाई गई थी उस सील की मदद से जियाओ सिंह जो है वो कभी भी किसी बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।